पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप से पहले दारुल हुकूमत दोहा के एक म्यूजियम में रवायती ट्रक आर्ट को नुमाइश के लिए पेश किया और अली सलमान आंचन की क़यादत में फूलपत्ती नामे इस पाकिस्तानी ग्रुप ने दोहा में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, पाकिस्तान की सकाफती विरासत और फन की खूबसूरती को उजागर करने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब जेदरे आर्ट में इस बार पाकिस्तानी ट्रक आर्ट मॉरल और इंडियन ट्रक आर्ट मॉरल को साथ साथ डिस्प्ले में रखा गया है। नुमाइश के लिए पेश किए गए ट्रक आर्ट की पैमाइश तकरीबन 33 बाय 23 फीट है और इसे अलमंसूरा मेट्रो स्टेशन पर पेंट किया गया है। फूलपत्ती ग्रुप के फाउंडर अली सलमान आंचन बने हैं आज हमारे मेहमान। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अली, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, ये बताइएगा कि कैसे एक्सपीरियंस रहा है? माशाल्लाह आपका बड़ा है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन कितना टाइम लगा है आपको एक वॉल पेंट करने में? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि फूलपत्ती टीम को इनवाइट किया था, ऑफिशियली ये है कतर म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम ने हमें इनवाइट किया था। इनका एक प्रोग्राम है जेदरी आर्ट। अच्छा। ये हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्टों को बुलाते हैं। तो इस दफा जो है इन्होंने ट्रक आर्ट को चूज किया और डिफरेंट म्यूरल आर्टिस्ट को चूज किया। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान से हमें बुलाया और ये 3 महीने की कॉरेस्पॉन्डेंस रही इनके साथ। 3 महीने की मतलब यानी कि ये पूरी ये वॉल 3 महीने में रेडी हुई है? प्रोजेक्ट कर रहे थे कैनेडियन 3 महीने पार्लियामेंट की कॉरेस्पॉन्डेंस थी अली ये? जी कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमें अप्रोच किया अच्छा, कि ठीक है। हमारी स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन कि भाई ये करना है, वो ठीक होगा, है। ये होगा। फिर उन्होंने पूरा बताया आर्ट के बारे में कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और ये बस ये इसकी टाइमिंग जो थी वर्ल्ड कप से पहले आ गई, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा था। नहीं, मैं ये एक्साइटिंग था जानना कि चाह रही हूँ कि वॉल बनाने में कितना टाइम लगा है? 2 वीक्स। 2 वीक्स का अच्छा, प्रोजेक्ट ठीक है। है। और 2 आपकी वीक्स का जो आपकी टीम थी वो कितने लोगों पर मुश्तमिल थी? हम टोटल 3 बंदे थे। मैं था अली सलमान, मुमताज अहमद थे द मैजिकल हैंड और उसके बाद थे मौसम मुमताज। हम 3 बंदे जो थे वो दोहा गए थे ऑफिशियली और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी रही, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोहा के अंदर ड्यूरिंग द म्यूरल और आफ्टर द म्यूरल। बड़ा मजा आया। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों का रिस्पांस कैसा था? और पाकिस्तानी तो अपनी सकाफत को जानते ही हैं, लेकिन वो लोग जो वहां पर दूसरे ममालिक से आए हुए थे उन्होंने इस ट्रक आर्ट को कितना पसंद किया? नहीं, देखिए हमने बनाना शुरू किया तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया और जैसे जैसे बनता चला गया लोगों का रश। जो मंसूरा था वो एक मेट्रो स्टेशन का एक वो था, तो एक अच्छा नेबरहुड था जिसके अंदर वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास की आमदोरफ्त थी। और क्योंकि मेट्रो था तो वहाँ पे लोग आना जाना बहुत था और जिस उस पूरे नेबरहुड में देसी लोग बहुत रहते थे, जैसे बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली और दूसरी कम्युनिटी के। जिस तरह ये न्यूज लगनी शुरू हुई तो फिर वहाँ पे जितने दूसरे नेबरहुड के लोग भी आना शुरू हो गए, देखने की शुरू हो गए। फिर वहाँ की अखबारों ने, वहाँ के मीडिया ने इसको भरपूर कवर करना शुरू किया और हमारा जो म्यूरल थे, जो पाकिस्तान कलर थे, वो बिल्कुल वाइब्रेंट थे, तो वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता शुरू हो गया। और जब हमारा म्यूरल बना तो फिर तो समझ ले वहाँ पे हम जो थे वो कोई ना कोई इंटरव्यूज और मीटिंग चल रही थी हमारी कि कुछ ये करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये मौका ऐसा था भी कि आपको खूब दाद दी जाती है। मुझे ये बताएं कि कुछ मेरे ना ये 3 फुटबॉल्स में देखने पता नहीं गालिबन 3 है या 2 हैं, ये फुटबॉल्स भी आप लोगों ने खुद पेंट की थी? जी, ये बेसिकली देखिए ये एक प्रोजेक्ट की कंटिन्यूएशन थी। ये लकीली आप अच्छा। कह लें, हमें एक ब्रांड ने जो फुटबॉल का स्पॉन्सर है उसने अप्रोच किया अच्छा। कि हमें ना ये फुटबॉल पेंट करनी है और ये जो फीफा की ऑफिशियल ट्रॉफी जब पाकिस्तान आएगी तो ये हम उनको फुटबॉलर्स को प्रेजेंट करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करेंगे जो फीफा के तो ऑफिशियल्स टोटल उनको कितने प्रेजेंट बॉल्स करेंगे। आप लोगों ने पेंट किए थे? मेरे ख्याल से ये 60-70 फुटबॉल थे ओह जो माय हमने पेंट किए गॉड! थे। और ये 60 तो 70 ये बॉल्स कितने टाइम में रेडी हुए? एक बॉल को बनाने में ये कितना जो टाइम था लगता ये था? नहीं, ये तो देखिए हमारी तो पाकिस्तान की टीम थी, तो वो तो पाकिस्तान में तो टीम हमारी काफी बड़ी है, तो वो तो मसला नहीं था। जब आप अच्छा। इंटरनेशनल करते हैं तो आपकी टीम छोटी होती है, तो हाँ। वो तो हमने उनको वीक के अंदर हमने सारी फुटबॉल्स बना के उनको भेज दी थी। अच्छा और अच्छा ये जो अच्छा। था फिर ये लाहौर के अंदर मतलब ये इसकी इनॉग्रेशन पाकिस्तान हुई, ये में फीफा तैयार की। हुई और फिर वहां पर गई हैं? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर इवेंट था, ये जो फीफा वाला इवेंट था ना, ठीक है ये ठीक है ट्रॉफी जब ठीक है। पाकिस्तान आई है ना, जी 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 जब ये जी। ट्रॉफी पाकिस्तान आई अच्छा ऑफिशियली अच्छा वो अच्छा अच्छा ब्रांड, अच्छा। तो ये जो थी सारे के सारे ऑर्गेनाइज जो फीफा के ऑफिशियल्स थे जो पाकिस्तान आए थे उनको ये प्रेजेंट हुई थी। उसके बाद ये फिर यहीं से दूसरी जगह पे गई थी। तो फिर जब ये हो गया, मगर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हमें लकीली कि हमारे 30 महीने से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी तो हमारा वहां पे ट्रक आर्ट का वो भी हो गया। तो ये समझ ले एक ऐसा हो गया कि हमने फुटबॉल से लेके वॉल तक वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फीफा के लिए ये रहा। सही। अली, अब अगर हम इसको एज ए बिजनेस मॉड्यूल की तरह से हम लोग लेकर चलें और इसको हम देखें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या अपने आर्ट को, अपनी तहजीब को एक्सपोर्ट कर पा रहा है या हम यहाँ पर अभी बहुत पीछे हैं? या फिर क्या आपने फ्यूचर में ये प्लान किया कि अगर वहाँ का लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा है तो डिफरेंट जैसे बैग्स होते हैं उनके ऊपर आपने आर्ट की, आपने वैनिटीज़ के ऊपर आर्ट किया, आपने जैकेट्स के ऊपर आर्ट किया और फिर आप उनको बाहर एक्सपोर्ट करें? मैं आपको बताऊं, अगर आपने फूलपत्ती के बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो ये खुद भी एक एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरल, और हमें यूनेस्को ने
फीचर किया द क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान, द वे वी क्रिएटेड अ जॉब और मनी थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो ये अभी बहुत लॉन्ग जर्नी है। अभी आपने सर फीफा का देखा, हमने 38 कंट्रीज में जा चुके हैं ट्रक आर्ट को लेके, और कोई ऐसा बड़ा वेन्यू या आर्ट म्यूजियम नहीं है जहाँ पे हमने ना किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो प्रोफाइल है अगर आप देखें तो हमने अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स, कनाडा की पार्लियामेंट, सेनेट, यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के अंदर, इंडिया, टर्की, अजरबैजान, मतलब यू नेम इट, हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म, मतलब ट्रक आर्ट को किसी न किसी फॉर्म में ले गए। और जहां तक आपने प्रोडक्ट की बात की, तो जो आपको ट्रक आर्ट का रेवोल्यूशन नजर आ रहा है ना, इसमें आपने जूते, कूसे, खेड़ियां देख रहे हैं, जैकेट्स की आप बात कर रही हैं, उसके पीछे भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, हमारा ही आइडिया। दैट्स व्हाई जो है यूनेस्को ने हमें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का टाइटल दिया है। और अब हम तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, या हम इस तरह के प्रोजेक्ट कर, म्यूरल या गाड़ियां इस तरह कर रहे होते हैं, और ये कॉर्पोरेट के साथ हम जो है वो सुवेनियर्स डिजाइन कर रहे होते हैं। बाकी बहुत से लोग अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक समझ लें एक रेवोल्यूशन टाइप का है। और आप देखें ट्रक आर्ट के कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो शुरू में इनिशियल हमने आइडिया करके, उसके बाद अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, बाकी देखिए दूसरे क्रिएटिव एलिमेंट्स जो हैं, या जो आप कह लें जो हमारे दूसरे सिंध के या पंजाब के दूसरे एलिमेंट्स, उन पे भी हमें काम करना चाहिए। जो मेरा हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। और आई एम श्योर ट्रक आर्ट की जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्री है, वो मिलियंस रुपीस की है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के अंदर। सुवेनियर्स के अंदर भी आप देखें तो मैं खास आप दुनिया भर में हमारे पाकिस्तानी सुवेनियर्स आपको मिलते हैं, और पाकिस्तान में भी बड़े आपको हर जगह मिलेंगे जो ट्रक के जो चीजें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रक ने फ्लोरिश किया है इंडस्ट्री ने, और अपनी मदद आपके तहत की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट कर रही है इस तरह के। हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी फॉरेन मिशन हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, और हमने तकरीबन 15 जो पाकिस्तान मिशन के साथ हमने काम किया है। इवन हमने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस डिजाइन किया इस्लामाबाद का ड्यूरिंग द कोविड, जब उन्होंने आउटडोर कैफे डिजाइन किया तो हमने वो भी किया। तो प्रोजेक्ट हमने जो है ऐसे किए हैं जो एक तो समझ ले लिए एक राहें खोली सबके लिए। फिर हमने डिफरेंट सिटी काउंसिल्स के साथ काम किए, जैसे चकवात सिटी काउंसिल के साथ, कराची की सिटी काउंसिल के साथ, और इंटरनेशनल सिटी काउंसिल के साथ। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और अगर वही वाली बात है कि आपको अपने आइडिया पे दम है, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, यानी पाकिस्तान के आर्ट पे बिलीव है, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। तो हमने चूज ट्रक आर्ट इसलिए किया, ये पाकिस्तान का अपना इंडिजीनियस आर्ट था। और फूलपत्ती हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि उर्दू में फूलपत्ती कहते हैं। ट्रक आर्ट तो ये वेस्टर्न्स ने हमें नाम दिया ना, लेकिन ट्रक तो आर्ट जो है रिक्शे पे भी होता है, बस के ऊपर भी होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उसको उर्दू में कहते हैं वो फूलपत्ती कहते हैं, इसलिए हमने अपने ब्रांड का नाम, अपनी कंपनी का नाम फूलपत्ती रख दिया। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब आप दोहा गए हैं तो दोहा से आप क्या याद लेकर आए हैं? फीफा की कौन सी याद आपको हमेशा जो है वो आपके जहन में रहेगी? देखिए वही वाली बात है, तो इस्लामिक कंट्री थी, एक अरब कंट्री थी जो फीफा ऑर्गेनाइज कर रही थी। हमने तो फिटनेस थे वहाँ पे, बहुत अच्छा उनका सिस्टम था, बहुत अच्छा उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, और जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था बड़ा जबरदस्त था, वेलकमिंग थे। और उस टाइम लोग आना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम लास्ट वीक पहले ही निकले फीफा से, तो लोग आना शुरू हो गए थे, तो बड़ा हल्ला गुल्ला था। और बड़ा मेरे ख्याल से वो उस वर्ल्ड ने, अरब वर्ल्ड ने उस चीज को बड़ा एंजॉय किया होगा, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। जहां तक आपने शुरू में बात की थी कि वो सेफेस्ट था, तो बिल्कुल सेफेस्ट था वो, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो बड़ा एक ओपन एनवायरनमेंट भी था, मगर सब सिक्योर फील करते थे। तो वो एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने दूसरे यूरोपियन क्लब के साथ भी फुटबॉल देखे, तो उस एज कम्पेयर टू यूरोपियंस बड़ा जबरदस्त वेन्यू तो बनाया उन्होंने। चलिए, अल्लाह ताला करे कि यूं ही मुस्लिम ममालिक को इस तरह से मेजबानी करने का मौका मिलता रहे, और अल्लाह करे कि कभी पाकिस्तान की टीम भी बने फुटबॉल के हवाले से, हम भी जाके फीफा में परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच अली सलमान अंचन, और खुश रहिए और पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि ज़िंदगी में जब कुछ ऐसा कमाल करते हैं तो फिर आगे चल के पाकिस्तान इकोनॉमी को ना सिर्फ थोड़ा सा सहारा फ्राहम करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी जो है वो इकट्ठे करते हैं। क्योंकि डॉलर रेट इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर को पर कब नहीं लगते, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। क्योंकि हमने तो, मुझे तो लगता है जब से आंख खोली, जब से होश संभाला है, हम लोग यही कहते हैं कि डॉलर ये महंगा हो गया, डॉलर वो महंगा हो। कभी हमने डॉलर को 1-2 रुपए से नीचे आते हुए मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। या मैक्सिमम कभी कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाए तो आर्टिफिशियल तरीके से वो 5-10 रुपए कम कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही। और हम लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारी खबरें इस हवाले से चल रही हैं कि एक्सपोर्ट हमारी बड़ी मुतासिर हो रही है, हमारी इंपोर्ट बड़ी मुतासिर हो रही है। इंपोर्ट इनफैक्ट हमारी बैन है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस जो हैं बड़े मुतासिर हो रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस हमारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शाम में जो है दुकानें जल्द बंद कर दी जाएंगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जुम्मा हफ्ता इतवार की छुट्टी होगी। तो ये चीज़ें हैं। आप फिर ये कहेंगे कि ज़रा आप जाने से पहले, प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले फिर हमें थोड़ा सा डरा रही हैं, स्टार्ट आपने किसान से लिया था ज़रिया। तो ये कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो कि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हमारे किसान बिरादरी ही परेशान नहीं है, जो हमारा दीगर ताजर बिरादरी का तबका है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें परेशान हाल नज़र आता है जब हम अपने इम्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं।